बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायो के लेक्चर नंबर 15 में चैप्टर 13 जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बुक पर यहाँ पर एंड्रेस विसेलिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसमें से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंड्रेस विसेलिस जो है इज ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडी। विसेलिस वाज बोर्न इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, कि ये बेल्जियम ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये पैदा हुआ था। अब इसने जो काम किया था वो क्या था? He made many discoveries in anatomy based on studies made by dissections of human dead body। मतलब कि इसने ह्यूमन की एनाटमी के बारे में स्टडी किया था और किस तरह डेड बॉडीज की डायसेक्शन करके। तो आपने इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड करना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है कि इनको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग इनके ह्यूमन स्केलेटन के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन को। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आती हैं 80 बोन्स। 80 बोन्स किसकी आएंगी हमारे पास? इसमें हमारा स्कल आएगा और हमारा ट्रंक आएगा, ट्रंक ऑफ बॉडी। 80 बोन्स हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? स्कल आ रहा है और ट्रंक ऑफ बॉडी। अब इसको उन्होंने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज स्कल, सेकंड मिडल ईयर ऑसिकल्स, थर्ड वन इज हाइड बोन, फोर्थ वन इज vertebral column, and the fifth one is chest। अब ये 5 पार्ट्स हैं जिसमें उन्होंने एक्सियल स्केलेटन को फर्दर डिवाइड किया है। अब स्कल में हमारे पास कितनी बोन्स आती हैं? स्कल में हमारे पास जो बोन्स आती हैं वो 22 बोन्स हैं। अब इसमें 22 बोन्स में हमारे पास 8 जो होंगी वो क्रेनियल होंगी और जो 14 है वो हमारे पास फेशियल बोन्स हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स आ रही हैं। अब आगे फर्दर क्या है? 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स हैं और 14 हमारे पास फेशियल बोन्स हैं। अब सेकंड हमारे पास आ रहे हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। मिडल ईयर ऑसिकल्स हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि कान के अंदर 3 जो है मिडल ईयर ऑसिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से थे? मैलस, इंकस एंड स्टेप। हर एक कान के अंदर 3-3 होंगे और दोनों कानों को मिला के कितने होंगे? 6 होंगे। अब हाइड बोन जो होती है ये होती है हमारी नेक बोन। अब आ रहे हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मतलब हमारी बैक बोन, इसमें हमारे पास आती हैं 26 बोन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है चेस्ट। चेस्ट की जो बोन होती है इसको हम कहते हैं स्टर्नम। और इसमें हमारे पास चेस्ट बोन में हमारे पास होती हैं 24 रिब्स और इसके हमारे पास होते हैं 12 पेयर्स। मतलब कि अगर हम बात करें पेयर्स की फॉर्म में तो वो 12 होंगी, अगर हम सिंगल की बात करें तो वो हमारे पास होंगे 24 बोन्स। तो ये हमारे पास हो गया एक्सियल स्केलेटन के टोटल 80 बोन्स हैं। उसमें हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आ रहे हैं स्कल और ट्रंक ऑफ बॉडी। अब इन दोनों पार्ट्स को उन्होंने फर्दर आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें स्कल, मिडल ईयर ऑसिकल्स, हाइड बोन, वर्टिबल कॉलम एंड चेस्ट। अब हर एक पार्ट में आगे फर्दर हमारे पास डिफरेंट बोन्स है। ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन।
अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आती हैं टोटल 126 बोन्स। अब इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा है हमारे पास पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है इसमें हमारे आते हैं शोल्डर, और पेल्विक गर्डल मतलब कि हमारी हिप बोन जो है वो इसमें आएगी। अब शोल्डर में हमारे पास होती हैं 4 बोन्स, और आर्म में हमारे पास दोनों बाजू में, बोथ आर्म्स में हमारे पास होंगी 6 बोन्स, और दोनों हाथों में मतलब बोथ हैंड्स में हमारे पास बोन्स होंगी 54 बोन्स। तो ये सारा हमारा हो गया पेक्टोरल गर्डल। शोल्डर की 4 बोन्स, दोनों हाथों में 6 बोन्स, सॉरी बाजुओं में 6 बोन्स, और दोनों हाथों में हमारे पास होंगी 54 बोन्स। अब हमारे हैं पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में हमारी हिप बोन्स आती हैं, और हिप में हमारे पास होती हैं 2 बोन्स, मतलब 2 बोन्स होती हैं। अब इसमें बोथ लेग्स में हमारे पास होंगी 6 बोन्स, और बोथ फीट में हमारे पास होंगी 54 बोन्स, 54 बोन्स। तो ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया कि इसमें हमारे पास पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल आ रहा है। पेक्टोरल गर्डल में हमारे शोल्डर वाले पार्ट्स आ रहे हैं। शोल्डर की 4 बोन्स होती हैं, हाथों में दोनों बाजुओं में हमारे पास 6 बोन्स होंगी, और दोनों बाजू हाथों में हमारे पास 54 बोन्स होंगी। इसी तरह पेल्विक गर्डल में जो हिप बोन है उसकी 2 बोन्स हैं, दोनों टांगों में हमारे पास 6 बोन्स हैं, और पाँव में हमारे पास 54 बोन्स हैं, और कलेक्टिवली जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 126 बोन्स आती हैं। ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो वो थाई बोन होती है। जिस तरह हमने ईयर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेप है, तो इसी तरह जो लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी है, थाई बोन है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट क्या है। ज्वाइंट वो पार्ट होता है, वो लोकेशन होती है जहां पर हमारी जो 2 बोन्स हैं आपस में क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है। ठीक है, पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पर हमारी जो 2 बोन्स होंगी आपस में क्या करेंगी, कॉन्टैक्ट करेंगी, और क्या करती हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करती हैं, और क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब कि ज्वाइंट का फंक्शन क्या हो गया कि ये मैकेनिकल मूवमेंट को सपोर्ट करेंगी, और क्या करेंगी, हमारी मूवमेंट को करने में हेल्प आउट करेंगी। अब इसके आगे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इमूवेबल। इमूवेबल ज्वाइंट्स जिनको हम फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। फिर आता है सेकंड वन स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, और थर्ड वन आता है हमारे पास मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट्स। अब हम इसकी टाइप्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास थी इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट्स जिनको हम फिक्स्ड ज्वाइंट भी कहते हैं। इसका नेम बता रहा है कि ये वो ज्वाइंट्स होंगे जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेंगे
अपनी जगह पर क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा हमारा स्कल, मतलब हमारी खोपड़ी। ये बिल्कुल भी क्या है, इसमें जो हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होते, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड ही रहते हैं। अब सेकंड हमारे पास था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, अब ये वो जॉइंट्स होंगे जो मूवमेंट तो शो करेंगे पर इनकी मूवमेंट जो है वो क्या होगी, कम होगी, मतलब कि थोड़ी सी मूवमेंट को अलाउ करेगी। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब जो थर्ड हमारे पास टाइप थी वो है मूवेबल जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स हैं जो हर एक डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। अब आगे इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है हिप, शोल्डर, एल्बो एंड नी जॉइंट्स। अब मूवेबल जॉइंट्स की भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। हाइंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मूवेबल जॉइंट्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हाइंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हाइंग जॉइंट को। हाइंग जॉइंट ये अपनी मूवमेंट को अलाउ करते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अलाउ करते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जैसे कि हम कह दें कि लाइक द हाइंग ऑन अ डोर, मतलब इनकी मूवमेंट जो होगी वो बैक एंड फोर्थ होगी। मतलब कि अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम की मूवमेंट कैसे होती है, टू एंड फ्रो, मतलब कि आगे जाएगा फिर दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आएगा फिर दोबारा से अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ मूव करेगा। मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ है। और इसमें जो जॉइंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे नी एंड एल्बो के जॉइंट, नी एंड एल्बो जॉइंट्स। अब सेकंड जो हमारे पास था मूवेबल जॉइंट की टाइप वो थी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये वो जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, शो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आएंगे हमारे पेल्विक गर्डल और हमारा पेक्टोरल गर्डल, मतलब कि हमारे शोल्डर एंड हिप जॉइंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। फिर मैं आपको रिपीट करती हूं कि हाइंग एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये किसकी टाइप हैं, मूवेबल जॉइंट्स की टाइप हैं। हाइंग जॉइंट जो है इनकी मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होती है और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं नी एंड एल्बो जॉइंट। अगर हम देखें तो इसकी मूवमेंट हम ये सिर्फ इसी तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये शो डायरेक्ट करते हैं मूवमेंट को हर एक डायरेक्शन में और इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं शोल्डर के और हिप के। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।